गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW का उपयोग करके प्लेट पोजीशन 1G में 50 मिलीमीटर की डायमीटर और 3 मिलीमीटर की दीवार की मोटाई वाले एल्यूमीनियम पाइप के पाइप बट जॉइंट पर इस सेशन में आपका स्वागत है। चलिए इस सेशन के उद्देश्य को देखते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न के बारे में बता पाएंगे। टिग वेल्डिंग प्रोसेस का उपयोग करके फ्लैट पोजीशन में 3 मिलीमीटर मोटाई और 50 मिलीमीटर डायमीटर वाले एल्यूमीनियम पाइप की दीवार में स्क्वायर बट जॉइंट को वेल्ड कर पाएंगे। एल्यूमीनियम पाइप के पाइप बट जॉइंट पर आवश्यक टूल्स और मटेरियल्स निम्न हैं। टिग वेल्डिंग मशीन, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, शील्डिंग गैस आर्गन, 3 मिलीमीटर के दीवार की मोटाई का एल्यूमीनियम पाइप, हैकसॉ, मेटल फाइल्स, बेंच वाइस, वायर ब्रश, चिपिंग हैमर, बेवल प्रोट्रैक्टर। पहला कदम वर्क पीस की तैयारी है। वायर ब्रश का उपयोग करके एल्यूमीनियम पाइप की सतह को साफ करें। यह स्टेप गंदी या जंग जैसे किसी भी दूषित पदार्थ को हटाने के लिए महत्वपूर्ण है, जो वेल्ड की इंटेग्रिटी से समझौता कर सकता है। एक बार सतह साफ हो जाए तो एल्यूमीनियम पाइप को 75 मिलीमीटर की सटीक लंबाई तक काटने के लिए आगे बढ़ें। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कटे हुए किनारों को पाइप के प्रत्येक एज पर बेवल किया गया है, क्योंकि यह एक मजबूत और सुरक्षित वेल्ड जॉइंट के लिए आधार बनाता है। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो किनारों को सावधानी पूर्वक आकार देने के लिए एक फाइल या ग्राइंडर का उपयोग करें जब तक कि वे आवश्यक स्पेसिफिकेशंस को पूरा न कर लें। दूसरा स्टेप क्लैंपिंग और सुरक्षा है। वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान स्टेबिलिटी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। इसीलिए किसी भी अनइंटेंडेड मूवमेंट को रोकने के लिए एल्यूमीनियम पाइपों को एक साथ सुरक्षित रूप से क्लैंपिंग करें, जो अलाइनमेंट को बाधित कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करें कि आप उचित पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE पहन रहे हैं, जिसमें ग्लव्स, एक वेल्डिंग हेलमेट और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग शामिल है। सुरक्षा हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। तीसरा स्टेप वेल्डिंग मशीन को सेटअप करना है। वेल्डिंग मशीन को ठीक से कॉन्फ़िगर करना महत्वपूर्ण है। इसीलिए आमतौर पर 60 से 90 एम्पियर तक के कम वेल्डिंग करंट का चयन करके एल्यूमीनियम को समायोजित करने के लिए वेल्डिंग सेटिंग्स को समायोजित करें। इसके साथ ही ऑप्टिमल पेनिट्रेशन और फ्यूजन सुनिश्चित करने के लिए वेल्डिंग वोल्टेज बढ़ाएं। वेल्डिंग मशीन का यह सावधानी पूर्वक सेटअप स्मूथ और प्रभावी वेल्डिंग ऑपरेशन के लिए आधार तैयार करता है। अगला स्टेप टैक वेल्डिंग और अलाइनमेंट है। अंतिम वेल्ड पर आगे बढ़ने से पहले कंपोनेंट्स को अस्थायी रूप से एक साथ रखने और अलाइनमेंट बनाए रखने के लिए टैक वेल्डिंग करें। सटीक अलाइनमेंट सुनिश्चित करने के लिए वी ब्लॉक एंगल आयन का उपयोग करें।
और टैक वेल्ड के उचित पिघलाने पर ध्यान केंद्रित करें। इस स्टेप के दौरान विशिष्ट मेजरमेंट्स पर बारीकी से ध्यान दें, जिसमें 1.5 मिलीमीटर का रूट गैप, 75 डिग्री का एक ग्रूव एंगल और 1.5 मिलीमीटर का रूट फेस बनाए रखना शामिल है। संपूर्ण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रूट गैप के समान डायमीटर का एक बेंट वायर लगाया जा सकता है। अगला स्टेप टैक वेल्ड को पूरा करना है। टैक वेल्डिंग प्रक्रिया जारी रखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि पाइप्स को घुमाकर जॉइंट 120 डिग्री के एंगल पर जुड़े हुए हैं। एक रोलर स्टैंड नीचे की ओर नियंत्रित वेल्डिंग पोजीशन को बनाए रखने के लिए एक इनवैल्यूएबल टूल बन जाता है, जो यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन को बढ़ावा देता है और पोटेंशियल डिस्टॉर्शन को कम करता है। जैसे ही आप वेल्डिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, पाइप को स्थिर और समान गति से घुमाएं। यह सब करते हुए 85 डिग्री का एक कंसिस्टेंट टॉर्च एंगल बनाए रखें। पाइप का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन और प्रभावी वेल्ड फॉर्मेशन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छठा स्टेप वेल्डिंग और निरीक्षण है। प्रत्येक जॉइंट के लिए स्थापित प्रक्रिया का कठोरता से पालन करते हुए वेल्डिंग प्रक्रिया को सभी सेगमेंट्स तक विस्तारित करें। यदि वेल्डिंग प्रक्रिया किसी भी कारण से बाधित हो जाती है, तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि फिर से शुरू करने से पहले वेल्ड पूल को अच्छी तरह से साफ किया गया है। वेल्डिंग पूरा करने पर वर्क पीस को रोटेटिंग फिक्सचर से हटा दें और बचे हुए स्लैग को सावधानी पूर्वक हटाने के लिए चिपिंग हैमर का उपयोग करें। स्टेप 7 पोस्ट वेल्ड की परीक्षा है। किसी भी संभावित खराबी जैसे पोरोसिटी, क्रैक्स या इनकम्प्लीट फ्यूजन की पहचान करने के लिए पोस्ट वेल्ड गहन निरीक्षण आवश्यक है। किसी भी समस्या को तुरंत ठीक करने से वेल्ड की क्वालिटी बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। 8वां स्टेप अंतिम समापन है। वेल्डिंग प्रक्रिया के समापन में रिफाइनमेंट का फाइनल टच शामिल होता है। वेल्ड को सावधानी पूर्वक साफ करने, शेष अशुद्धियों को हटाने और इसके समग्र स्वरूप को बेहतर बनाने के लिए एक वायर ब्रश का उपयोग करें। यह स्टेप न केवल वेल्ड की सफाई सुनिश्चित करता है, बल्कि जॉइंट को एक पॉलिश और प्रोफेशनल फिनिश भी प्रदान करता है। आइए चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं पर दोबारा गौर करें। किसी भी गंदगी या मलबे को हटाने और शीट को काटने के लिए एल्यूमीनियम पाइप्स को वायर ब्रश से साफ करें। वेल्डिंग मशीन को सेट करें। सेट किए गए टुकड़ों को सही अंतराल पर और सही अलाइनमेंट में बांधें। एक बार वेल्डिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर दोषों के लिए
वेल्ड का निरीक्षण करें। अब हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपने गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW का उपयोग करके 1G प्लेट पोजीशन में 50 मिलीमीटर की डायमीटर और 3 मिलीमीटर की दीवार की मोटाई वाले एल्यूमीनियम पाइप के पाइप बट जॉइंट पर अच्छी समझ पाई है। अगले सेशन में देखते हैं।